गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा देखो कल हमने एक्सरसाइज 3.7 समझे थे, आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से लिखें। तो इसमें कह रहे हैं प्रूव दैट 4 cos a cos 60 minus a into cos 60 plus a is equal to cos 3a। सॉल्यूशन हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। देखो लेफ्ट हैंड साइड में कह रहा है कि 4 cos a cos 60 डिग्री माइनस a cos 60 डिग्री प्लस a। तो इसको लिखो 2 इंटू में, देखो 2 cos a और cos 60 माइनस a cos 60 डिग्री प्लस a। तो मैंने क्या किया, cos a को भी बाहर कर लिया, 2 cos a अंदर है क्या 2 cos 60 डिग्री माइनस a इंटू cos 60 डिग्री प्लस a। ये 2 cos a बाहर हो गया, या फॉर्मूला हो गया 2 cos a cos b का। देखो क्या बन गया, cos a प्लस b, a प्लस b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। देखो यहां पर हो गया a से मेरा a कैंसिल आउट, 60 से डिग्री 60 डिग्री कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास बन गया, देखो इधर 2 cos a तो बनेगा बाहर ब्रैकेट में, देखो cos 120 और प्लस cos ऑफ माइनस 2a। ये बन गया 2 cos a, जो cos 120 को लिख सकते हैं cos 180 माइनस 60 डिग्री और प्लस cos 2a, क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। cos ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो कितना होता है मेरा cos थीटा। तो इसलिए cos ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू cos 2a। तो यहां से हमने देखो 2 cos a cos 180 माइनस थीटा cos थीटा माइनस cos थीटा, क्योंकि सेकंड पार्ट में cos मेरा होता है नेगेटिव। अब देखो 2 cos a इसकी वैल्यू होगी -1/2 प्लस cos 2a। देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मेरा 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस का cos a प्लस 2 cos a cos 2a। ठीक है, जहां से मेरे पास आ गया फिर से फॉर्मूला देखो, माइनस cos a, ये बन गया 2 cos a cos b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ये तो बन गया माइनस का cos a प्लस cos 3a और ये बन गया प्लस cos में माइनस a। फिर से cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, ये बन गया cos a माइनस cos a प्लस cos 3a प्लस cos a। cos a से मेरा cos a कैंसिल, वैल्यू आ गई cos 3a और ये इक्वल टू आ गया मेरे पास RHS, हेंस प्रूव। बड़ा कुछ भी नहीं किया मैंने, इसमें देखो 4 टाइम्स था तो 2 cos a को बाहर लिया और एक 2 को मैं अंदर लेके चला गया। वहां से मेरे पास फॉर्मूला बन गया 2 cos a cos b का, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो cos 60 प्लस 60 cos 120 डिग्री और यहाँ पर बन गया cos माइनस ऑफ 2a। तो ये हो गया cos 120 को मैं लिख दिया cos 180 माइनस 60 प्लस cos 2a। अब देखो cos 180 माइनस थीटा, सेकंड पार्ट में cos 180 तो वैल्यू होगी माइनस cos थीटा प्लस cos 2a। cos 60 की वैल्यू होगी मेरे पास 1/2, तो ये बन गया माइनस 1/2 प्लस cos 2a। फिर मैं इसकी मल्टीप्लाई जब इसके साथ करेंगे तो 2 से मेरा 2 कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गई माइनस का cos a प्लस 2 cos a cos 2 है। दोबारा यहां से आइडेंटिटी लगी हमारे पास 2 cos a cos b की, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो यहां से 2a प्लस a cos 3a cos माइनस का है, तो cos माइनस थीटा इज आल्सो cos थीटा, cos a से cos a कट गया, वैल्यू आ गई cos 3a। तो ये मेरे पास राइट हैंड साइड। ठीक है, तो देखो 10 क्वेश्चन सेम है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 11 10 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है बेटा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इसमें कह रहा है साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a माइनस b माइनस 2 sin a cos b 2 sin a cos b इंटू sin a माइनस b इक्वल टू साइन स्क्वायर b। सॉल्यूशन
देखो लेफ्ट हैंड साइड साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी माइनस 2 साइन ए कोस बी इंटू साइन ए माइनस बी। देखो यहां पर साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी को लिखा मैंने एज इट इज, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी। तो यहां पर बन गया आइडेंटिटी 2 साइन ए कोस बी। फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इंटू में साइन ए माइनस बी एज इट इज। तो आइडेंटिटी लगा दी मैंने 2 साइन ए कोस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो ये तो चलेगा आइडेंटिटी, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी माइनस, देखो इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये बनेगा साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस बी। अच्छा ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। मेरे पास बन गया देखो यहां साइन स्क्वायर ए माइनस साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो ये तो बनेगा साइन स्क्वायर ए माइनस, देखो फिर से आइडेंटिटी लग गई साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। इसकी आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। 3.6 में हमने यूज की थी इसको, तो इसकी वैल्यू होगी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। देखो ध्यान से सुनो बेटा, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के। अब देखो यहां पर तो मेरा चल रहा है साइन स्क्वायर ए बार माइनस अंदर के साइन चेंज माइनस का साइन स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर ए से मेरा साइन स्क्वायर ए कैंसिल आउट, वैल्यू आ गई साइन स्क्वायर बी और ये किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड, आंसर प्रूव हो गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इसमें दो आइडेंटिटी यूज की गई है। एक बार 2 साइन ए कोस बी वाली, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये साइन ए माइनस बी मेरा ऑलरेडी एज इट इज। अच्छा बार माइनस अंदर के साइन चेंज हो गए। ठीक है, पहले इसको मल्टीप्लाई करो साथ साथ साइन चेंज, ये दोनों कैंसिल आउट, साइन स्क्वायर ए माइनस ये साइन ए प्लस इंटू साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगाई हमने साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 11। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12, प्रूव दैट साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री इक्वल टू 1/8। ये हम आपको प्रूव करने वाला कि साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री इज इक्वल टू 1/8। बट ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी मैं कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट। सॉल्यूशन देखो लेफ्ट हैंड साइड साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2। देखो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको, 2 से डिवाइड, 2 साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री। अब आपकी चॉइस है, या तो आप किसी एक साइन वाली वैल्यू को बाहर रख सकते हो, चाहे साइन 10 को बाहर रख लें, चाहे साइन 50 को, चाहे साइन 70 को, ये आपकी चॉइस रहेगी। तो 1/2, मान लो मैंने साइन 10 को बाहर रख लिया, अंदर रह गया मेरे पास 2 साइन 50 इंटू साइन 70 डिग्री, साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री, 1/2 साइन 10 डिग्री। देखो फॉर्मूला बन गया 2 साइन ए साइन बी। तो फॉर्मूला था मेरे पास कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। तो ये तो बन गया 1/2 साइन 10 डिग्री, ब्रैकेट कोस माइनस का 20 माइनस कोस 120
देखो इसको लिखेंगे 1/2 sin 10 डिग्री ब्रैकेट, ये बन गया cos 20, cos of minus theta is equal to also cos theta। तो cos 120 की वैल्यू मैंने आपको भी बताई थी माइनस की 1/2, ठीक है ना। तो इसको लिख रहे हो cos 180 minus 60, तो यहाँ का माइनस का cos 60, तो वहां से वैल्यू आ गई 120 की minus 1/2। देखो cos 120 हम लिख देंगे cos 180 minus 60, तो वैल्यू आएगी माइनस का cos 60 और इसकी वैल्यू आ गई minus 1/2। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई जब इसके साथ करेंगे तो मेरे पास आएगा, देखो 1/2 sin 10 cos 20 माइनस माइनस प्लस 1/4, ठीक है। अब देखो फिर से आगे लगाएंगे हम, देखो इसमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, देखो 1/2 तो बाहर हो गया, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये तो देखो ऐसे ले लो 1/2 ब्रैकेट में 2 sin 10 cos 20 बाय में 2, ये चली गया आपका, प्लस 2/4। या तो आप एक काम कीजिए, तो ऐसे कर लीजिए, एक काम और कर लीजिए। देखो मैं आपको एक चीज और बताता हूं ध्यान से, ये स्टेप आपको बड़ा नहीं करना पड़ेगा आपको। देखो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और 2 से डिवाइड कर रहा हूं, टू से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। देखो इस एक्सप्रेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये तो हो गया 1/4 2 sin a cos b, sin a प्लस b, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b प्लस 1/4 1/4, ये बन गया sin 30 डिग्री, sin 10 1/4 sin 10 डिग्री, 1/4 sin 10 डिग्री, ठीक है। ये 1/4 ब्रैकेट में sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b प्लस 1/4 sin 10 डिग्री, तो यहां से हो गया 1/4 ब्रैकेट में होगा sin 30 डिग्री, यहां से आएगा माइनस का sin 10 डिग्री, कोई माइनस का 10 रह जाएगा, लो पेपर स्टेप बढ़ा देते हैं, sin ऑफ -10 प्लस 1/4 sin 10 डिग्री, 1/4 sin 30 की वैल्यू 1/2 माइनस 12 गया से sin 10 डिग्री प्लस 1/4 sin 10 डिग्री, ये हो गया 1/8 माइनस 1/4 sin 10 डिग्री प्लस 1/4 sin 10 डिग्री, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो वैल्यू आ गई 1/8 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव, ठीक है। बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, आपकी चॉइस है, किसी एक वैल्यू को बाहर रख ले, चाहे 2 sin 10 को, चाहे 2 sin 50 को, चाहे 2 sin 70 को, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, फॉर्मूला बन गया 2 sin a sin b cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, जहां से बन गया cos -20 और माइनस का cos 120 डिग्री, ठीक है। उसके बाद cos माइनस का वैल्यू cos थीटा, तो cos 120 की वैल्यू मैंने आपको पीछे भी बताई थी, cos 120 तो माइनस का 1/2, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं cos 180 माइनस थीटा, तो यहां से बन गया cos 60 माइनस का, तो उसकी वैल्यू -1/2। फिर देखो मैंने क्या किया, 1/2 sin 10 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, वो बन गया 1/2 sin 10 cos 20 डिग्री और प्लस का 1/4 sin 10 डिग्री। फिर मैंने जो फर्स्ट एक्सप्रेशन उसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, देखो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते ही मेरे पास क्या बन गया, 2 sin a cos b, उसका आइडेंटिटी फिर से लगा दी मैंने, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, ठीक है। उसके बाद 1/4 sin 10 है भी, तो बन गया sin 30 प्लस sin माइनस का 10 डिग्री, sin 30 वैल्यू पुट कर दी मैंने 1/2
और साइन का माइनस है तो माइनस ले लिया बाहर, माइनस का साइन 10 डिग्री। उसके बाद साइन 1/4 साइन 10 से 1/4 साइन 10 कैंसिल आउट और साइन 30 वैल्यू 1/2, तो वहां से हो गया 1/8। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट आपको खुद करना है, ठीक है। उसमें सारा क्या है, cos 10 cos 50 cos 70 इज इक्वल टू √3/8। तो हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 पर। प्रूव दैट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें एक सेकंड पार्ट कर रहा हूं, cos 10 cos 50 cos 60 cos 70 इक्वल टू √3/16। बट इसमें हमने पता क्या करना, हमारे को देखा है cos 10 डिग्री cos 50 डिग्री cos 70 डिग्री इक्वल टू cos 70 डिग्री इज इक्वल टू √3/16। ये हमारे को प्रूव करना है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना एक बार। इसमें 4 वैल्यूज गिवन है, तो इन 4 में से किसी एक वैल्यू की, एक टर्म की आपको वैल्यू ऑलरेडी पता होगी। देखो जैसे इसमें cos 60 है, तो cos 60 वैल्यू क्या है आपको भी पता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर है cos 10 cos 50 cos 70 और cos 60 cos 70। तो सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड cos 10 cos 50 cos 60 cos 70। देखो cos 10 को लिया मैंने एज इट इज, cos 50 एज इट इज, cos 60 की वैल्यू होती है मेरे पास 1/2 cos 70। मैंने क्या किया, देखो 1/2 cos 10 को रख लिया बाहर। एक काम कीजिए, पहले से कीजिए 1/2 cos 10 cos 50 और cos 70। बेटा इस क्वेश्चन में आपका देखो ध्यान से, पहले का सेकंड पार्ट भी कवर हो जाएगा, इसमें देखना ध्यान से। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। तो ये तो क्या 1/4, देखो 1/2 है ना, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करो 2 से, ये बन गया 2 cos 10 cos 50 और cos 70। ठीक है, तो यहां से हो गया 1/4। मैं cos 10 को भी बाहर ले आया, अंदर बन गया cos 50 cos 70, 1/4 cos 10, फॉर्मूला 2 cos A cos B, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B।
तो यहां से बन गया, देखो ध्यान से, 1/4 cos 10 ब्रैकेट cos -20 सॉरी cos 120 प्लस cos -20 1/4 cos, देखो 10 डिग्री, cos 120 की वैल्यू होगी -1/2 प्लस cos 20, कोई cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू होता है मेरा cos थीटा। तो यहां से देखो इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -1/8 cos 10 डिग्री प्लस 1/4 cos 10 cos 20। ठीक है, अब इसको दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम 2 से डिवाइड कर रहे हो, देखो 1/4 1/2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड अगेन। मैंने इस एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो -1/8 cos 10 प्लस 1/8, अंदर फिर से फॉर्मूला 2 cos A cos B, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, तो -1/8 cos 10 प्लस 1/8 cos 30 प्लस cos माइनस का 10 डिग्री, तो -1/8 cos 10 प्लस 1/8 cos 30 की वैल्यू हो गई √3/2 cos माइनस थीटा, फिर से बन गया cos थीटा, -1/8 cos 10 प्लस √3/16 प्लस 1/8 cos 10, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो मेरे पास जो वैल्यू बच गई वो कितनी बच गई, देखो यहां से √3/16, और ये किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। ये था मेरा प्रूव। थोड़ा कभी भी अगर 4 एंगल देगा तो उसमें एक एंगल की वैल्यू हमारे को ऑलरेडी पहले से गिवन होगी, ठीक है, जैसे इसमें गिवन है cos 60 की वैल्यू, ठीक है। तो ये था 13 का सेकंड पार्ट, ठीक है। अब मैं आपको करा रहा हूं 13 का फिफ्थ पार्ट, देखो ध्यान से, 13 का फिफ्थ पार्ट। जब इसमें एक और बात तो आपको होगा 13 का थर्ड पार्ट दिया जाता है, क्वेश्चन नंबर 13 का थर्ड पार्ट देखो। प्रूव दैट sin 10 sin 30 sin 15 sin 70, नहीं बड़े देखो 13 का 50 कराता हूँ, थर्ड सेम हो जाएगा आपका बिल्कुल 12 के फर्स्ट की तरह, ठीक है। तो मैं कर रहा हूँ आपको 13 का फिफ्थ पार्ट, इसमें देगा प्रूव दैट tan 20 डिग्री, tan 40 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 80 डिग्री इक्वल टू 3। देखो इसमें हमारे को देगा tan 20, tan 40, tan 60, tan 80 इक्वल टू 3। तो देखो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड tan 20, tan 40, tan 60 और tan 80। सबसे पहले मैंने कहा था 4 फंक्शंस में एक की वैल्यू हमारे को ऑलरेडी गिवन होगी, देखो tan 20, tan 40, tan 60 की वैल्यू होती है मेरे पास √3 इंटू tan 80। देखो √3 को मैंने लिया बाहर, अंदर देखो tan 20 को लिख रहा हूं sin 20 अपॉन cos 20 इंटू sin 40 अपॉन में cos 40 sin 80 अपॉन में cos 80 √3, ठीक है। मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया देखो √3 एज इट इज, अंदर चला गया देखो 2 sin 20 sin 40 sin 80 2 cos 20 cos 40 cos 80।
तो √3 देखो मैंने यहां से ले लिया sin 20 डिग्री को बाहर और यहां से cos 20 डिग्री को बाहर। टू sin 40 sin 80 2 cos 40 cos 80 डिग्री। देखो मैंने क्या किया tan 60 की सबसे पहले वैल्यू पुट कर दी, उसके बाद मैंने क्या किया देखो √3 sin 20 और cos 20 को मैंने बार कॉमन ले लिया, वहां से मैंने 2 sin 40 sin 80 और 2 cos 40 cos 80। ठीक है, अब उसके बाद देखो ध्यान से ये तो मेरे पास चलेगा एज इट इज, √3 sin 20 अपॉन cos 20। अंदर होंगे फॉर्मूले 2 sin a sin b, तो फॉर्मूला cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, 2 cos a cos b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो यहां से हो गया √3 sin 20 अपॉन cos 20। तो देखो ये बन गया cos माइनस 40 माइनस cos 120 cos 120 प्लस cos माइनस 40। अगर वो cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, √3 sin 20 अपॉन cos 20, तो ये तो बन गया cos 40 माइनस 1/2 माइनस 1/2 प्लस cos 40 डिग्री। अब देखो अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 ये बन गया देखो sin 20 sin 40 प्लस 1/2 sin 20 माइनस 1/2 cos 20 प्लस cos 20 cos 40 डिग्री। ठीक है, अब दोबारा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। देखो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये √3 बाहर, 2 sin 20 sin 40 प्लस 2/2 sin 20 माइनस 2/2 cos 20 2 cos 20 cos 40 √3 2 sin a sin b cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b प्लस sin 20 डिग्री। 2 से 2 ये भी माइनस cos 20 2 cos a cos b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ठीक है, तो मेरे को प्रूव करना था 3 की, तो मैं इसको लिख लेता हूं यहां से। देखो यहां पर जो है √3 ब्रैकेट cos माइनस 20 माइनस cos 60 ठीक है, cos 20 माइनस cos 60 प्लस sin 20। यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी है, तो sin 20 cos 40 आएगा। टू sin a cos b sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, ये आएगा sin माइनस 20 प्लस sin 60 प्लस sin 20।
नीचे आएगा माइनस cos 20 प्लस cos 60 प्लस cos माइनस 20। यहां से √3 एंटिटीज, ये बन गया मेरे पास माइनस sin 20, sin 60 की वैल्यू √3/2 प्लस sin 20, cos 20 cos 60 वैल्यू 1/2 प्लस cos 20, cos थीटा cos 20 से cos 20, sin 20 से sin 20। ठीक है, उसके बाद एक क्या रहेगा √3 into a 3/2। आपको सॉरी तो इसमें आप ऐसे लीजिए √3 ब्रैकेट √3/2 बटा में 1/2, 1/2 से 2 तो √3 into √3 वैल्यू आ गई 3 और ये मेरे पास आ गया RHS हेंस प्रूव। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 13 का 5th पार्ट। ठीक है, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन 14 भी सेम है। ठीक है, आपको खुद करना है। अब मैं कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, prove that 2 cos π/3 into cos 9π/13 plus cos 13π/13 so 3π/13 plus cos 5π/13 equal to 0। ठीक है, सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड 2 cos 5/13 cos 9π/13 cos 3π/13 cos 5π/13। तो 2 cos A cos B cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13। तो मैंने यहां पर गारंटी लगा दी 2 cos A cos B की। तो 2 cos A cos B होता है मेरे पास cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। तो देखो यहां से वैल्यू आ गई cos 13 एलसीएम 9π प्लस 9π cos तो 13 एलसीएम पाई माइनस 9π ये है cos 3π/13 प्लस cos 5π/13। ठीक है, तो उसके बाद देखो 9 और 1 10π/13 प्लस cos माइनस 8π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13। बेटा मैं भी कुछ भी नहीं कह इसमें सिर्फ आइडेंटिटी लगाइए 2 cos A cos B cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। तो वो दोनों एच डी यहाँ पर एलसीएम आ गया 10π/13 ये माइनस 8π/13। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ 10π/13 इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से इसको मैं लिख रहा हूँ cos पाई प्लस पाई बाय सॉरी पाई हाँ पाई माइनस पाई बाय 13 पाई माइनस 3π/13 और इसको अगर फिक्स कर डाउन तो मैं लिखूंगा cos 10π/13 प्लस cos 8π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13।
और इसको मैं लिख रहा हूं प्लस कोस पाई माइनस 5 पाई बाय 13 प्लस कोस 3 पाई बाय 13 कोस 5 पाई बाय 13। तो कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा, तो यहां से वैल्यू होगी माइनस कोस 3 पाई बाय 13 माइनस कोस 5 पाई बाय 13 प्लस कोस 3 पाई बाय 13 प्लस कोस 5 पाई बाय 13। देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो वैल्यू होगी 0 और इक्वल टू आ गया मेरे पास राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। फोर पावर बटा 1 को वैल्यू का पाई का यूज करेंगे, स्क्वायर होगा तो पाई बाय 2 का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो इसके पास वैल्यू आ गई कोस पाई बाय 13 से पाई बाय 13 कैंसिल आउट हो गई है, तो वैल्यू आ गई 0 और हैंस प्रूव। फटाफट क्वेश्चन करें लास्ट, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16, इफ cos a plus b sin c plus d equal to cos a minus b sin c minus d, show that cot A into cot B into cot C इक्वल टू cot D। ये मान लो प्रूव करना है, ठीक है। देखो इसमें हम क्या करेंगे, वहां पर cos A plus B sin C plus D, तो हम इसमें cos वाले टर्म्स एक साइड कर लेंगे और sin वाले टर्म्स को एक साइड कर लेंगे। सॉल्यूशन देखो, cos A plus B sin C plus B cos A minus B sin C minus B। देखो cos वाले टर्म से एक साइड कर रहा हूं मैं, cos A plus B अपॉन cos A minus B इक्वल टू sin C minus D अपॉन sin C plus D। तो यहां अप्लाई करें, अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। यहां होगा देखो cos A plus B, तो इसमें क्या करते हैं, डिनोमिनेटर की टर्म को एज ए डिनोमिनेटर में ऐड करते हैं और न्यूमिनेटर में से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। cos A plus B plus cos A minus B upon numerator as it is minus denominator equal to sin C minus D plus sin C plus D। और आप ऐसे ना करो, इसमें एक चीज और बताता हूं आपको, देखो क्योंकि देखो कंपोनेंट डिविडेंड अप्लाई कर रहे हैं, ये आपने ट्रेनिंग में सीखा था कि कहीं पर जो x प्लस वाई या x माइनस वाई आता है तो वहां पर इसको अप्लाई करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर बोल देंगे sin a प्लस बी और cos a प्लस बी वाले आइडेंटिटीज को ओपन कर लेंगे आप, ठीक है। बट इसमें क्या करेंगे, देखो यहाँ पर cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी है, ठीक है। sin C माइनस डी माइनस sin C प्लस डी। बट देखो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा ना, वैसे तो मैं इसको cos C प्लस cos D का फॉर्मूला लगा सकता हूँ 0.8 वाला, लेकिन मैं वो नहीं लगा रहा, तो यहाँ आइडेंटिटी खोलेंगे। देखो ध्यान से cos A प्लस बी, cos A
cos b माइनस sin a sin b cos a माइनस b cos a cos b प्लस sin a sin b ओवर में देखो यहाँ भी खोल दो cos a cos b प्लस माइनस sin a sin b माइनस cos a cos b। ठीक है, देखो बाहर माइनस अंदर के साइन चेंज होंगे, cos a cos b और प्लस होता है तो माइनस लगा रहा हूं sin a sin b क्योंकि बाहर माइनस पड़ा हुआ है। अब इसके डंडी खोलेंगे, देखो sin c cos b प्लस cos c sin d प्लस sin c cos d प्लस cos c sin d अपॉन sin c cos d प्लस cos c माइनस cos c sin d माइनस sin c जगह थोड़ी छोटी रहेगी, दोबारा लिखता हूं एक बार। देखो cos a cos b माइनस sin a sin b cos a cos b प्लस sin a sin b और cos a cos b माइनस sin a sin b cos a cos b माइनस sin a sin b से प्लस आएगा लेकिन माइनस है बाहर तो अंदर के साइन चेंज sin c cos b प्लस माइनस cos c sin b sin c cos b प्लस cos c sin b sin c cos b माइनस cos c sin c cos d माइनस cos c sin d। देखो ये दोनों आपस में कैंसिल, इधर से ये दोनों आपस में कैंसिल, इधर से sin c cos d sin और cos c sin d वाला कैंसिल, sin c cos d माइनस cos c sin d ये कैंसिल। ठीक है, केवल मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक है, तुम क्रॉस कर दो। इसमें क्या करते हैं, cos वाले एंगल से sin वाले एंगल से कर दे। कंपोनेंट डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, न्यूमरेटर में ऐड डिनोमिनेटर को ऐड करते हैं और न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास है क्या 2 cos a cos b 2 cos a cos b अपॉन माइनस 2 sin a sin b इक्वल टू 2 sin c cos d 2 sin c cos d अपॉन माइनस 2 cos c sin d। 2 से मेरा 2 कैंसिल, 2 से मेरा 2 कैंसिल, माइनस मेरा माइनस कैंसिल हो गया, तो बन गया cos बाय sin cot a। जब एक काम cos a cot चाहिए हमारे को, तो ये बन गया cot a cot b इक्वल टू tan c cot d। ठीक है, अब उसके बाद देखो हमारे को चाहिए, मैंने क्या किया, देखो cot a cot b इक्वल टू tan c को लिखा मैंने 1 बाय cot c, तो tan थीटा क्या होता है 1 बाय cot थीटा। देखो tan थीटा इक्वल टू 1 बाय cot थीटा, इसको मैंने इधर लिख दिया, ये बन गया मेरे पास cot a cot b इंटू cot c इक्वल टू cot d, ये आ गया इक्वल टू RHS, तो ये इक्वल टू है RHS, हेंस प्रूव। ये था मेरा प्रूव। इसमें बस बेटा एक जो मेन स्टेप तो है कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, और इसका बेटा आपकी एक्सरसाइज 3.7 कंप्लीट।